पापा ये बैंक से कुरियर आया है। बैंक से कुरियर? बेटा खोलो पढ़ो तो सही क्या है। बताओ ना। अरे प्रियंका चुप क्यों है? बताना क्या लिखा है इसमें? अरे आखिर है क्या उसमें, बोल तो। ये बैंक का नोटिस है। बैंक का नोटिस? तो क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि 8 दिन के अंदर अगर बैंक का दिया हुआ 35 लाख का लोन चुकता नहीं किया तो 8वें दिन वो इस घर को जब्त कर लेंगे। ये सब आप चिंता ना कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ। साधु चंदन बान है, सब जग पलटन हार। बास बास लागे नहीं, जा पर चार विकार, जा पर चार विकार। हेलो। हाँ मैं अशोक बोल रहा हूँ। नमस्ते भाई साहब। माँ है क्या? भाई साहब माँ जी तो है नहीं, वो ना किशोर भाई साहब के साथ और ललिता दीदी के साथ शॉपिंग पर गई हैं। ओह अच्छा ठीक है। अरे दामू रहने दो, मैं देखता हूँ। यस। हेलो, मैं राजेश्वरी बोल रही हूँ। माँ जी से बात करनी थी। रॉन्ग नंबर। क्या हुआ? कौन था फोन पर? शायद आपके बड़े भाई साहब थे। कहा रॉन्ग नंबर। शायद आप सही कह रहे हैं जीजा जी। शायद नहीं, आई एम 100% श्योर अबाउट दिस राजश्री। वो लोग जानबूझकर माँ से हमारी बात नहीं करवा रहे हैं, जानबूझकर। दादी माँ, अब दिल छोटा मत कीजिए। भगवान ने चाहा तो दादाजी का सपना जरूर पूरा होगा। भगवान ही नहीं चाहता, वरना बच्चों ने तो हिम्मत जुटा ली थी। ये नई मुसीबत आ खड़ी हो गई। दादी माँ, अगर मुसीबत आई है तो टल भी तो जाएगी। लोग कहते हैं कि अगर सुख के दिन नहीं रहते तो दुख के दिन भी कट ही जाते हैं। और फिर पापा और चाचा जी हैं ना, वो सब संभाल लेंगे। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप बस खाना खाइए। चलिए। मुझे भूख नहीं है।
दादी माँ आप ही तो कहती हैं कि दादाजी आपसे कहा करते थे कि मुश्किलें इंसान की परीक्षा होती हैं, उनसे इंसान को डरना नहीं लड़ना चाहिए, है ना? कहते तो थे। तो अब आप दादाजी की बात भी नहीं मानेंगे? दादी माँ दादाजी बिल्कुल सही कहते थे, लेकिन लड़ने के लिए शक्ति की जरूरत होती है, क्योंकि कमजोर इंसान क्या लड़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि अब आप खाना खा लें, और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। तूने भी खाना नहीं खाया? लो, आप नहीं खाएंगी तो मेरे गले से कैसे निवाला उतरेगा? प्रियंका, प्लीज दादी माँ खा लीजिए ना, प्लीज 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 प्लीज। इकट्ठा खा लेते हैं। वेरी गुड, चलिए मुंह खोलिए, बड़ा सा मुंह खोलिए। गुड गर्ल। वैसे आप खाते हुए बहुत स्वीट लगती है। अब मैं भी खाऊं? प्रियंका, एक बात बता, किशोर को ये बिजनेस में प्रॉब्लम्स कब से शुरू हो गई? पता नहीं दादी माँ, क्योंकि पापा ज्यादा बिजनेस के बारे में डिस्कस नहीं करते, लेकिन कुछ दिन से मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि घर के खर्चों में उन्होंने कटौती करनी शुरू कर दी थी। तो किशोर को सचमुच प्रॉब्लम्स हैं। मुझे कुछ नहीं पता, बस आप जल्दी से जल्दी 15 लाख का इंतजाम कीजिए और धर्म को दीजिए। हमारा दिमाग खराब हो गया ललिता। अरे हालात अच्छी तरह से जानते हुए भी तुम उस बेवकूफ की सिफारिश कर रही हो। अरे फॉर गॉड से प्लीज अपने लाडले को कहते ना कि अगर मेरी मदद नहीं कर सकता तो ना करे, कम से कम मुझे टेंशन तो ना दे। हुआ क्या वैसा? नमित, तुम ही कुछ करो अब प्लीज, मेरी बात तो ये समझ ही नहीं रहे हैं। अरे वही तो पूछा कि बात क्या है? धर्म ने साफ साफ कह दिया है, अगर उसको 15 लाख रुपए नहीं मिले ना तो वो ये घर छोड़कर चला जाएगा। नमित प्लीज तुम ही कुछ करो, मैं अपना बेटा नहीं खो सकती। सब कुछ तो करिए प्लीज। नमित तुम ही बताओ मैं क्या करूं। बैंक का नोटिस आ गया है और सिंगारिया साहब के इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए का इंतजाम करना है, और अगर ये इंतजाम 3-4 दिन के अंदर नहीं हुआ तो 15 करोड़ रुपए का बिजनेस हमारे हाथ से। तुम तो अच्छी तरह से सब जानते हो ना नमित? हाँ भाई साहब, ये तो मैं जानता हूँ कि सिंघानिया साहब का ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं। अब इस हालत में तुम ही बताओ नमित कि मैं सिंघानिया साहब के कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने की चिंता करूं, अब इस इडियट के 15 लाख की चिंता करूं जिसका कोई मतलब नहीं नजर आ रहा मुझे। अरे फ्लाइंग क्लब तो वो अगले साल भी ज्वाइन कर सकता है, इसमें जल्दी क्या है? अगर ऐसा है तो जिद क्यों कर रही हो ललिता? जिद मैं नहीं कर रही हूँ माँ जी, जिद कर रहा है आपका पोता। आप तो जानती है ना कि ये कितने जिद्दी है, और धर्म तो इनसे 1.5 गुना आगे है। आखिर औलाद है ना इनकी। वो सब ठीक है, पर उसे समझाओ ना। तुम अकेले ही क्यों? बुलाओ उसे, हम सब मिलकर उसे समझाते हैं। माँ जी वो घर पर नहीं है, मुझसे कहकर गया था कि माँ से कह देना अगर पैसों का इंतजाम हो जाए तभी मुझे फोन करे, वरना वो अपने बेटे को भूल सकती है। क्या? हाँ। पड़ गई ना आपके कलेजे को ठंडा कर। देखो जुदा कर दिया ना मुझे मेरे बच्चे से। पता नहीं कहाँ होगा मेरा बेटा, पता नहीं कहाँ। इतनी सी बात नहीं रख सकते आप बच्चे की। सब ठीक हो जाएगा। देखा बोला क्या था उसने तो। हेलो, हाँ सिंघानिया साहब, बस आधे घंटे में आपके पास आ रहे हैं। जी जी। ललिता 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 प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। देखो ऐसे मत करो, हाँ समझने की कोशिश करो, और धर्म को भी समझाना कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट सिंघानिया वाला हमको मिल गया तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, समझी तुम? हाँ प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। मुझे कुछ नहीं पता बस। नमित चलो। भाभी भाभी देखिए हमारा धर्म कहीं नहीं जाएगा, मैं नमित से कहूंगी ना वो जरूर ढूंढ लाएंगे हमारे धर्म को। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा।
मैं नमित से कहूंगी ना, वो धर्म को जरूर ढूंढ लेकर आएंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए भाभी, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नमित सब ठीक कर देंगे, भाई साहब पैसे भी दे देंगे। मन मैला तन उजरा, बगुला कपटी अंग, तासो तो कौआ भला, तन मन एक ही अंग, तन मन एक ही अंग। प्रोग्रेस क्या है वो बताइए। सिंघानिया साहब, हमने मशीनों का ऑर्डर तो दे दिया है, अपने क्रेडिट पे दिया है, और कंपनी हमें 3-4 दिनों में मशीनें भिजवा देगी, लेकिन उससे पहले हमें पेमेंट पूरा करना होगा। ओके, और उन मशीनों के प्लांटेशन के लिए जो नई जगह चाहिए वो जगह? हाँ, देख ली वो जगह भी हमने देख ली है, यहाँ से थोड़ी दूर पे है, लेकिन हाँ हमारे ख्याल से वहाँ थोड़ी सी मरम्मत करानी होगी। अगर आप भी एक बार वो जगह देखकर हाँ कर दें तो हम वहाँ पे काम शुरू करवा सकते हैं। कहाँ है साइट? यहीं पे पवई में। हाँ, एक बात और मुझे आपसे पूछनी थी। गारमेंट एक्सपोर्ट में हमारे कितने राइवल्स होंगे, और उनमें सबसे बड़ा राइवल कौन होगा? अशोक रमन। जी हाँ, अशोक रमन हमारा अपना सगा भाई, गारमेंट एक्सपोर्ट में हमारा सबसे बड़ा राइवल। लेकिन सिंघानिया साहब, आप इसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि जिस कोख से वो पैदा हुआ है उसी कोख ने हमें भी जन्म दिया है। हम उसकी रग रग से वाकिफ हैं। सिंघानिया साहब, हम उनकी हर एक कमजोरी से वाकिफ हैं। वो हमसे किसी भी हालत में नहीं जीत पाएगी। मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि वो भी उसी कोख से पैदा हुआ है, तो वो भी तो आपकी एक एक रग जानता होगा, एक एक कमजोरी जानता होगा। किशोर जी, अशोक रमन पर नजर रखिए। जी बेहतर है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर 2-4 दिनों में ही मशीनों की और उस नई जगह की पेमेंट करनी है, तो मेरे ख्याल से अगले 1-2 दिनों में आप लोगों का भी पैसा आ जाना चाहिए। वेल डन मिस्टर सिंघानिया। डोंट वरी, 1-2 दिन में पैसों का इंतजाम हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, इजाजत दीजिए। ये आपने क्या कर दिया? इतनी जल्दी 1.5 करोड़ का इंतजाम कहां से होगा? हो जाएगा, सब हो जाएगा। इस वक्त हमारी नजरों में एक ही लक्ष्य होना चाहिए, अशोक की तबाही। That's all. मैं कमिंग सर? यस मिस्टर मल्होत्रा। सर, ये है वो लेटर, ऑस्ट्रेलिया की पार्टी वाला। ठीक, मैं देख लेता हूँ। एनीथिंग एल्स? सर, एक और खबर है। मुझे मालूम नहीं कि खबर सच्ची है या कोरी अफवाह। खबर क्या है? सर, अजीत सिंघानिया गारमेंट एक्सपोर्ट में उतर रहे हैं सर। और सर, अफवाह यह है कि उनके बिजनेस पार्टनर्स आपके दोनों भाई हैं। लेकिन सर, एक बात है, अगर ये खबर सच्ची है तो मुझे लगता है कि अजीत सिंघानिया के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई, क्योंकि जो लोग विरासत में मिले बिजनेस को नहीं संभाल पाए, वो सिंघानिया की क्या मदद करेंगे सर? मानने को तो कुछ भी माना जा सकता है मिस्टर मल्होत्रा, लेकिन वक्त जब करवट लेता है तो उसके पीछे कई राज छिपे होते हैं, जिनका पर्दाफाश सही वक्त के आने पर ही होता है। फिलहाल वक्त का इंतजार कीजिए और इस तिकड़ी पर पूरी तरह से नजर रखिए। हाय अंकल, एक्सक्यूज मी। क्या है? इस वक्त क्यों है? अंकल, एक्चुअली मीरा और मैं, हम दोनों पार्टी में जा रहे हैं। मीरा रेडी हुई?
इस वक्त पार्टी में? Hey Ranjit, I'm ready. Hi, Mira. Hi. Oh, look at that. Somebody's looking damn hot. Like always. Yeah, let's go. चले। मीरा, go and change your dress. लेकिन क्यों? पापा, मैं पार्टी के लिए जा रही हूँ और ये ड्रेस मम्मा ही लाई है। मैंने तुम्हें कहा ना तुम इतनी रात को कहीं नहीं जाओगी। चलो अंदर। Oh, come on, uncle. You're talking like old Khusat Buddha. You should behave like sexy Mira's father. Shut up and get out from it. अरे क्या हुआ? इतनी चिल्लम चिल्ली क्यों हो रही है यहाँ पे? मम्मी, पापा से बोलो ना। पापा मुझे पार्टी में नहीं जाने दे रहे और कहते हैं कपड़े भी खराब है। इसमें क्या खराबी है ना रंजीत? पार्टी में जा रही है? हाँ। किसकी पार्टी में जा रही है? मेरे दोस्त की पार्टी में। जानती आंटी, मेरा दोस्त इस शहर के सबसे रईस आदमी का बेटा है। उसके नए बंगले पे पार्टी है। नए बंगले पे? जी आंटी, जानती हैं आप? आंटी, मेरे दोस्त को बंगला उसके पापा ने उसे बर्थडे गिफ्ट में दिया है। गिफ्ट में? इसका मतलब है बहुत अमीर लोग होंगे। अमीर लोग? अरे हिसाब ही नहीं है पैसे का, इतने अमीर है। अरे ऐसे अमीर आदमियों की पार्टी में जरूर जाना चाहिए। इतने बड़े लोगों की दोस्ती से जिंदगी का रुख ही बदल जाता है। मामा, इसका मतलब मैं जाऊं? ऑफ कोर्स बेटा। थैंक यू मामा, आई लव यू। चलो रंजीत। रुको। मैंने तुम्हें कहा ना तुम इतनी रात को कहीं नहीं जाओगी। मिस्टर अवस्थी, आजकल के दौर में जिंदगी का असली सूरज रात को ही उगता है। जिनके सूरज रात को उगते हैं उनकी जिंदगी भी अंधेरों में भटकती है। मीरा, जल्दी से ये वाहियात कपड़े बदल कर आओ और आइंदा ये कपड़े कभी मत पहनना, समझी? प्लीज पापा, मैं पार्टी में जा रही हूँ, कोई फ्यूनरल भी नहीं। और इन कपड़ों में क्या बुराई है? इन कपड़ों में कोई बुराई नहीं है बेटा। बुराई है तुम्हारे पापा के मिडिल क्लास मेंटालिटी में। बट मम्मा, दिस इज रॉन्ग ना? दिस इज नॉट रॉन्ग मीरा, दिस इज बुलशिट। आंटी, आपने भी किस रद्दी किस्म के आदमी के साथ जिंदगी गुजार दी है। What? और तो क्या आंटी, कहाँ आप और कहाँ ये? मैं तो कहता हूँ जितना जल्दी हो सके ऐसे आदमियों से पीछा छुड़ा लेना चाहिए। जानते हैं आंटी, मेरे डैड भी ऐसे बिहेव किया करते थे। जब भी मैं घर से बाहर जाया करता तो मुझे काय करने लग जाया करते थे। मैंने एक दिन उनको ठीक कर दिया। जानती हो मीरा, मैंने उन्हें कैसे ठीक किया? जब मैं घर से बाहर जाने लगा उन्होंने मुझे फिर से टोका, लेकिन मैंने खींच के थप्पड़ दिया। तुम्हें भी ऐसी करना चाहिए, तभी सुधरेंगे डैडी लोग।